तो आ चुके हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। स्वागत करना चाहूंगा सिद्धार्थ दवे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विदेश मामलों के जानकार आप हैं और आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल शिवदान जी। आपसे भी बहुत कुछ पूछना होगा प्रश्नों के माध्यम से, लेकिन सिद्धार्थ दवे जी, सबसे पहले कूटनीतिक तौर पर टैक्सेस की बातें वो सब दरकिनार, एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा ही किया, दोस्ती अपनी जगह है लेकिन राष्ट्रवाद पहले, अपने का देश का हित में पहले सोचता हूं। लेकिन कई मामलों में, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे वो राणा की बात हो, इन मामलों में तो सहमति उन्होंने बता दी, कहां हम साथ रह सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी चैलेंजेस कम नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, किस हालत में बाइडेन छोड़ के गए हैं, अब आगे सुधार करना है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। जरा आपका विश्लेषण बताइए, क्या कहता है? जी, देखिए, सबसे पहले तो जब ये यात्रा शुरू हुई, मिलना शुरू हुआ था, तब काफी लोगों के मन में एप्रीहेंशंस थे यही बात को लेके कि डोनाल्ड ट्रंप वुड बी वेरी टफ ऑन द टैरिफ्स। मेरी आवाज मुझे बिल्कुल हो रही है, मैं ट्राई करता हूं उसको ठीक, मैं उसको ठीक कराने का ट्राई करता हूं। आप बोलते रहिए सर। जी जी जी। तो वो सब एप्रीहेंशंस के बीच जब नरेंद्र मोदी मिले ट्रंप से, और ये बात देखने लायक है कि नरेंद्र मोदी जी, एक बहुत ही पॉपुलर मीम चल रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी जी ओबामा के साथ हैं, उसके बाद ट्रंप के साथ हैं, बाइडेन के साथ हैं, और नीचे लिखा हुआ है पोटस आएंगे जाएंगे लेकिन नरेंद्र मोदी चीरकाल के लिए रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये भी बताता है द कंटिन्यूटी ऑफ आइडियोलॉजीज और कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन जो एक सोच रही है, वो एक कांस्टेंट रही है। और इलेक्शन से पहले भी जो ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की जो डायनेमिक्स थे, इससे बहुत चर्चा हुई, बहुत बातें हुई, और एक जो बोनहोमी दो लीडर्स के बीच दिखती है, एक पर्सनल रिलेशनशिप उनके बीच दिखता है, वो बहुत कुछ कह जाता है। और जैसे आपने शुरुआत में, प्रोग्राम के शुरुआत में भी बताया कि कई जगह पे डिफेंस के मामलों में लोग कह रहे थे कि S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, अगर वो हमने ले लिया रशिया से, तो F-35 फाइटर जेट्स, जो कि बहुत ही आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, और इजराइल ने उसका उपयोग किया था ईरान ऑपरेशन में, तो वो हमें शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। तो अब ये भी बात हो रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो रिश्तों की शुरुआत जो पहले हो चुकी थी फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप की, नाउ इट इज रीचिंग अ कल्मिनेशन। और भारत जिस तरह से वैश्विक स्तर पे एक महाशक्ति की तरह उभर रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का, नरेंद्र मोदी की एक विजन का, जैसे उन्होंने बताया कि भारत कहां देखता है, भारत देखता है 2047 का, जबकि भारत अपने स्वर्णिम काल में, अपने अमृत काल से आगे बढ़कर 100 वर्ष पूरे होंगे। तो मीगा और मागा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका भी उन्होंने बहुत सुंदर एक एक्रोनिम को बताया कि मीगा और मागा दोनों मिलकर बनते हैं मैगा। तो एक शब्दों की भी वो एक बहुत अच्छी तरह से उसकी प्रस्तुति करते हैं, और जिस तरह से वो डोनाल्ड ट्रंप को समझते हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी है, वो कहीं हद तक नरेंद्र मोदी की भी वही पर्सनालिटी है। तो दोनों की पर्सनालिटी भी बहुत सेम है, वो जो कहते हैं वो करते हैं, टफ डिसीजंस लेने के लिए वो कैपेबल हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बांग्लादेश के विषय में उन्होंने कही कि लेट इंडिया हैंडल दिस, तो उन्होंने एक तरह से एक खुला दौर दे दिया, खुला वो दे दिया है कि नाउ यू हैव टू हैंडल इट। तो हमारी तरफ से, तो सिद्धार्थ जी, आपको पूरा समर्थन है। हाँ जी, हाँ, आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कह दिया कि भाई इंडिया यू विल हैव टू हैंडल दिस, तो ये एक तरीके से मैं तो कहता हूं कि क्लीन चिट है। नहीं, ये नहीं है कि यू विल हैव टू हैंडल दिस। उन्होंने ये कहा इंडिया कैन हैंडल दिस एंड इंडिया विल हैंडल दिस। अच्छा। तो यानी कि उन्होंने ये भी बताया कि भारत सक्षम है। पिछले सरकार ने जिस तरह से डीप स्टेट इन्वॉल्व था, ये सब लोगों को पता है, ये जग जाहिर है कि किस तरह से जो सरकार को उन्होंने कू करके गिराया और उसके बाद सरकार बनी, और वो पूरी की पूरी सरकार डीप स्टेट के इन्वॉल्वमेंट से, जॉर्ज सोरोस के इन्वॉल्वमेंट से, और अब तो पूरी तरह से ओपन हो चुका है। यूएसएआईडी किस तरह से इन्वॉल्व था, किस तरह से उन्होंने पत्रकारों को खरीदा बांग्लादेश में, किस तरह से पत्रकारों को खरीदा भारत में भी, करंट डिस्पेंसेशन जो है। दवे जी, एक बात ये समझ में आती है कि वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया कैन हैंडल दिस, और ये है कि भाई इंटरवेंशन कोई नहीं होगा, अमेरिकन इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये इस ओर इशारा करता है, जो कि एक तरीके से हाथ छोड़ दिया, हाथ खुला, आपको फ्री हैंड दे दिया कि आप कर सकते हो जो आपको करना है, आपको सही लगे। जी शिवम जी, और बिल्कुल भारत सक्षम है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। कर्नल शिवदान जी भी हमारे साथ हैं।